बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, आपने स्किप नहीं करनी। बहुत मौज़ा एक किस्म का कह लें हुआ, या बस कहते हैं ना कि मेरे साथ बहुत ये एक अच्छा वाला कुछ हुआ है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। यहाँ पे जिस दिन पहला रमज़ान, अभी नहीं पता था कि कल रोज़ा है, ये उस शाम की वीडियो है क्योंकि चाँद नज़र नहीं आ रहा था और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश के दौरान ये ओलाबारी हुई और इतने मोटे मोटे से जो पीसेस थे वो बर्फ़ के गिर रहे थे, तो मैं वो कैप्चर कर रही थी। और बस साथ में दिल में बहुत ज़्यादा खौफ था क्योंकि जिस इलाके में मैं रहती हूँ, जिस विलेज में मैं रहती हूँ, यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं और बहुत उन लोगों की मेहनत से बीजी हुई फसलें हैं, बो रखी होती हैं, जो कि गंदम की फसल है और अब उसका सीज़न है, गंदम की फसल पकने वाली है। और यही टाइम है कि जब गरीबों ने कमाना होता है और बस इस टाइम पे इस किस्म की बारिश और ओलाबारी से फसलों का बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी थी, बहुत ज़्यादा दुआएं भी कर रही थी और अल्लाह से ये फ़रियाद भी करी थी, या अल्लाह पाक आप गरीबों की मेहनत को देखें। और फिर नेक्स्ट रात को 10 बजे हमें पता चला जी कि पहला रोज़ा है। और आज से 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश हो कि मैं प्रिपरेशन रमज़ान की जो है वो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, कुछ ऐसा बना सकूं, लेकिन ये भी इजाज़त नहीं दे रही इस चीज़ की। और बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है। अल्लाह पाक हम पे और हमारी जो पाकिस्तानी कौम है इन सब पे रहम फरमाएं, ख़ास अपना फ़ज़ल फरमाएं, क्योंकि अब वो टाइम जा रहा है कि एक टाइम की रोटी लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब शहरी का टाइम हो चुका था, हमें पता चल गया था कि सुबह शहरी है, मतलब फ़र्स्ट रोज़ा है। और बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि मैं उठी हुई थी, एक हुरम ही सो रही थी। और ये वाला न्यू बेबी आया है जी हमारे घर, और जब ये आया था इसके बाल नहीं थे और मैं तब से इसको जो है वो फ़ीड करवा रही हूँ। इंजेक्शन के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगी, इसको फ़ीड दे रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके बाल भी आना स्टार्ट हो गए। और मैं आप लोगों के साथ अपनी जो शहरी है ना वो वाली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सिर्फ एक रोटी और उसके साथ चने का सालन था। यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:05 और 23 मार्च की ये मेरे ख्याल से 23 या 22 एक मिनट, हाँ जी 23 मार्च और 30 महीना 2023 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों को दिखाने का मकसद कि आज जो है फर्स्ट शहरी है इस टाइम पे, तो इस तरह से कुछ शहरी हमारी गुजरी और तकरीबन हम जितनी भी शहरी हैं मेरी वो इसी तरह से ही गुज़रती हैं और गुज़रती आ रही हैं। तो आगे का भी देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको फ़ीड करवा रही थी और आयत जो है वो वीडियो बना रही थी, उससे ठीक तरीके से बन नहीं पाई वीडियो, बहुत ज़्यादा कैमरे को शेक कर रही थी, लेकिन मैंने ये वाला क्लिप डाल दिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि एक नया मेहमान और नया बेबी आया मेरे घर में। बिल्कुल ये परिंदे बेबी जैसी ही केयर मांगते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा आपसे मानूस होता है और आपसे केयर मांगता है, आपने उसको टाइम टू टाइम फ़ीड करवाना होता है और ठंडे और गर्म पानी का हिसाब किताब रखना होता है। उसी तरह से मैं इसको गर्म पानी में फ़ीड दे रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 17 दिन का हो चुका है यहाँ पे। और देखें इसके बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है और बाल भी आ गए हैं और अब इसने थोड़ा बहुत चलना भी सीख लिया है। असल में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास से पहले 2 तोते थे, वो इंडियन थे और वो मैंने पाले हुए थे। और उस तरह से फिर वो उसको मैंने बहुत अच्छा बोलना सिखाया था और बोलते हुए फिर वो मैंने किसी को सेल कर दिए थे। जब सेल किए तो वो बस उनसे जान पहचान हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा इनको बोलना सिखा लेती हैं, तो इस तरह से अगर हमारे यहाँ बेबी पैरट हुआ तो हम आपको देंगे और आप हमें इसको ट्रेन करके दीजिएगा। तो ये मेरे पास ट्रेन होने के लिए आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा शहरी के टाइम पे इतनी ज़्यादा दिल में
फ़िक्रमंद थी और इतनी ज़्यादा परेशान थी जिसकी कोई हद ही नहीं है कि इफ़्तार में क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या बनाऊँगी, क्योंकि बेटी का जो है वो पहला रोज़ा था, उसने पहला रोज़ा रखा था। और यकीन करें कि इस टाइम पे जेब बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही थी कि कुछ इस तरह का कुछ ख़ास चीज़ बनाई जाए। वही रोटी सालन का था और उसी में वो था, लेकिन एक सिस्टर ने मेरी हेल्प की और उन्होंने मेरे लिए 1 महीने के राशन का इंतज़ाम किया। उन्होंने कुछ पैसे भेजे जो कि तकरीबन बस 1 महीने का ही राशन आ सकता था जिसमें। तो मैं फ़ौरन गई और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी जिसमें चीनी, आटा, दालें और घी था, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़ा का सामान भी ले लिया। चिकन जो है वो भी बहुत महंगा हो रखा था, लेकिन बस एक तरह से कह लें कि ये मुआवज़ा ही हुआ कि सुबह मैं सहरी टाइम सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी, लेकिन अल्लाह पाक वहाँ से आपको देते हैं जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते, और अल्लाह पाक ने वादा किया तो वो रिज़्क देते हैं। और साथ में बस मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मेरे लिए इतना ही बहुत था। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा की जो है वो डो बना रही थी और फुल रेसिपी नहीं दे सकी क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और बच्चों की खुशी के लिए जो है वो फिर कुछ कैप्चर हो रहा था और कुछ नहीं भी हो रहा था। तो इस तरह से पिज़्ज़ा जो है वो मैंने बनाया और इफ़्तार किया। तो आज की जो सहरी थी और इफ़्तार रूटीन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस इतना कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं प्लीज़ उनका ख़्याल रखिए, क्योंकि आप क्या पता वो अपनी सफ़ेद पोशी के उससे या किस तरह के लिहाज से वो हाथ ना फैला सकते हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आजकल हर इंसान के वो हालात चल रहे हैं कि बस बहुत मुश्किल है अपने बच्चों को खुश करना। और मैं बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो गई, सो सॉरी। अच्छा जी, ऐसी बातें मैं नहीं करती, लेकिन बहुत शुक्रिया उन सिस्टर का जिन्होंने मेरी हेल्प की और मेरे एक पहले रोज़े को इतना ज़्यादा ख़ास बनाया, और दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकल रही थी। अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा नवाजें अपने दर से, और अल्लाह पाक हम सबको बहुत ज़्यादा दें। हम पाकिस्तानियों पर रहम करें, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, हद से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं अभी चीज़ बना रही थी, वो भी मैंने घर की बनाई है, और आप एंड में पिज़्ज़ा देखेंगे कि वो किस तरह से बना था। यहाँ पे मैं जो है वो जो कि ऑथेंटिक पिज़्ज़ा चीज़ की रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध लिया था, और उसमें मैंने जो है वो सिरका डाल के उसको फाड़ लिया था, और उसका पनीर जो है हमने बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे मेरे नहीं ख्याल के यूट्यूब पे किसी ने भी इस तरह की चीज़ बनाना आप लोगों को सिखाई होगी या बताई होगी, क्योंकि प्रोफेशनली तौर पे मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर चुकी हूँ, तो मुझे ये चीज़ बनाना आती है जो कि बहुत ज़्यादा तार वाली होती है और मिल्क किस्म की चीज़ होती है। तो जी, इस तरह से पहले पनीर बना लिया, और पनीर बनाने के बाद जो है वो मैंने थोड़ी सी टाटरी ली, थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया, 2 चम्मच जो है नीम गर्म पानी, और आधे टीस्पून के करीब जो है टाटरी ली, और फिर मैंने जो है उसको ब्लेंडर जग में डाल दिया। 3 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल लिया, और उसके बाद ऑलिव ऑयल मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने नॉर्मल वाला ऑयल लिया, लेकिन आप लोग ऑलिव ऑयल लीजिएगा। उसके बाद जो है मैंने उसको ब्लेंडर जग में डाला, जो पनीर हमने बनाया था उसको डाला, और थोड़ा सा हमने मीठा सोडा उसमें शामिल करके 10 मिनट के लिए इसको ब्लेंड करना है, और उसके बाद फिर से इसको पकाना है। जब ये थिक हो जाएगा हमने इसको फ्रीज़ कर देना है। तो हमारी तार वाली जो चीज़ है वो तैयार हो जाएगी, जो कि बाहर अक्सर रेस्टोरेंट में यूज़ की जाती है, और ये मैंने वहीं से सीखी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी। चिकन को मैरिनेट करके मैंने इसको रख देना है। इसमें तिक्का मसाला और थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा लाल मिर्च और इस तरह से डाल के मैंने वो बना लिया था। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जी पिज़्ज़ा की, तो वो इजीली आप लोग देख सकेंगे, लेकिन चीज़ की वाली रेसिपी मैंने कहीं नहीं देखी जो कि मैंने आप लोगों को दी है। तो आप लोग मुझे इस तरह से ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पिज़्ज़ा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है कि नहीं।
यहाँ पे अब मेरी जो डो है वो देखें कितने अच्छे तरीके से फूल गई थी, राइज़ हो गई थी। और इसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, छोटी सी टिप आप लोगों को दे देती हूँ कि आप लोग डो बना के हॉट पॉट में रखें और उस हॉट पॉट को किसी गर्म जगह पे रख दें ना। नहीं भी रखेंगे ना तो आपका हॉट पॉट पहले से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, तो इस तरह से आपकी जो डो है ना वो बहुत अच्छे से राइज़ होगी। क्योंकि जो हॉट पॉट होता है, रोटियां जिसमें रखी जाती हैं अक्सर, तो वो बिल्कुल एयर टाइट होता है, उसमें हवा के जाने का कहीं से नामो निशान नहीं होता। और आपने एक और टिप मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी कि आप लोगों ने बार बार खोल के हॉट पॉट को या किसी भी बर्तन में जिसमें आप डो राइस कर रहे हो उसको नहीं देखना। उससे क्या होता है कि एयर अंदर जाती है और फिर आपकी डो जो है वो अच्छे से राइस नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं अब पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाए थे क्योंकि मेरे पास मोड नहीं थे, जो पिज़्ज़ा की ट्रेस होती हैं वो नहीं थी, ऐसे ही थालियाँ थी मेरे पास और मैंने बना ली। इनमें पिज़्ज़ा जो है वो बना लिया था। और आप लोग यकीन करें, यकीन मेरा करें कि बहुत यमी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बना था पिज़्ज़ा। बिल्कुल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का पिज़्ज़ा हमने घर में ही बना लिया था और बहुत सस्ते पैसों में। और इस पे जो कुल मेरा ख़र्चा हुआ था, जो टोटल ख़र्चा था वो था 800। और 800 में मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाए थे मीडियम साइज़ के। और अगर हम मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा लेते हैं तो 800 में हमें नहीं मिलता, 1000 में हमें एक पिज़्ज़ा मिलता है और 2 पिज़्ज़ा हमें 2000 में मिलते। और हमने 800 में 2 पिज़्ज़ा बना लिए थे। मैं इस पिज़्ज़ा की फ़ाइनल जो है वो टॉपिंग करने लगी हूँ। इस तरह से इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर तमाम जो वेजिटेबल्स हैं हमारे पास और चीज़ है और जो कि हमने घर पे ही तैयार की थी, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कि वो किस शक्ल में, बिल्कुल जैसे बाज़ार में हम चीज़ लेते हैं उस तरह से जो है बिल्कुल उसी उसमें शेप में हमें मिल जाती है। घर में ही हम इजीली बना सकते हैं इसको, बस थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स के साथ। और एक मरतबा फिर से मैं उन सिस्टर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरी जो है इस परेशानी को ख़त्म किया और मेरे जो कि रोज़ा है उसको इतना ज़्यादा अच्छा बनाया और मेरे लिए बहुत, मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बाइस बनी। मेरी दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें और अल्लाह पाक उन पे कोई गम, तकलीफ़, परेशानी ना आए। और बस दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और अब जो है वो लास्ट में वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि जैसे ही बना था बच्चों ने उसको बहुत जल्दी से खाया। लेकिन मैंने एक पिक्चर बनाई थी जब मेरा पिज़्ज़ा बेक हो चुका था, तो देखें कितना ही फाइनल लुक इसका मज़ेदार आ रहा है, उतना ही खाने में बहुत ज़्यादा लजीज।